नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज नेहा राजपूत। अगेन वी आर हियर टू लर्न समथिंग। आज हम जेंडर टाइपिंग और जेंडर रोल के बारे में सीखने वाले हैं। तो जेंडर टाइपिंग क्या होता है? ये होता है इंटरनलाइजिंग बिलीफ अबाउट वनसेल्फ। मतलब ये इंटरनलाइजिंग बिलीफ है, अंदरूनी जो आप बिलीव करने लगते हो, है ना। और अगर इंटरनलाइजिंग है तो ये एक्सटर्नल होगा। ये एक्सटर्नल है जो कि सोशल एक्सपेक्टेशन है, मतलब जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है आपसे। अ मेंटल प्रोसेस अकरिंग एज चाइल्ड ग्रो। ये एक मेंटल प्रोसेस है जो कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो वो भी ग्रो करने लगता है। यहाँ से मेन डिफरेंस आएगा। ये जो है ये किससे, ये सोसाइटी ने क्रिएट करा है जो जेंडर रोल है। अब इसके बाद आता है स्क्रिप्ट। जो जेंडर रोल है वो स्क्रिप्ट में आ जाएगा और उस स्क्रिप्ट को रिहर्स करेंगे हम किसमें, जेंडर टाइपिंग के अंदर। ठीक है। तो जो जेंडर टाइपिंग है वो क्या है, ये एक्चुअल में दिस इज अ एक्चुअल सोशलाइजेशन प्रोसेस। मतलब ये कैसे होती है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। इसमें आ जाएंगी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, रेनफोर्समेंट और कॉग्निटिव स्कीमास। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर आएगा, फॉर एग्जांपल एक लड़की या लड़का एक लड़की अपनी मदर को कॉपी करती है ना, उसे देखती है, ऑब्जर्व करती है और उसे इमिटेट करती है। एक जो लड़का है वो अपने फादर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उनकी तरीके से बिहेव करता है, इमिटेट करता है। रेनफोर्समेंट जो होता है इसके अंदर, अगर कोई भी लड़का या लड़की है उसके अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए उसे प्रेस करा जा रहा है और इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए उसे टीज करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की सूट सलवार पहन के अच्छे से रह रही है तो उसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। अगर वो टॉम बॉय की तरीके से रहती है तो उसका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है ना। कॉग्निटिव स्कीमास, जब आप दिमाग में चीजें बनाने लगते हो, कॉग्निटिव स्कीमास के अंदर ये आ जाएगा। डेवलपिंग मेंटल फ्रेमवर्क अबाउट व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स डू। अब यहाँ पर आपके दिमाग में भी बनने लगेंगे कि एक लड़की को क्या करना चाहिए और एक लड़की को क्या करना चाहिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का भी मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। कोचिंग सेम सेक्स मॉडल एंड इमिटेट देम। ठीक है, यही मैंने समझाया था। रेनफोर्समेंट जो होता है बीइंग प्रेज्ड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीज फॉर द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है। अब ये एक्टिव लर्निंग है और ये स्टैटिक कंटेंट है, क्योंकि इन्होंने स्क्रिप्ट दिया है तो ये तो स्टैटिक है ना, उन्होंने दे दिया आपको स्क्रिप्ट। ये एक्टिव लर्निंग है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो एक्टिवली सीख रहा है। जो रूल्स बनाए गए हैं उनको बच्चा सीख रहा है ना, जैसे जैसे ग्रो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो सीख गया है या फिर गई है। जब यंग लड़की क्या करना स्टार्ट कर देती है, चूजिंग पिंक। और एक लड़का जो है वो उसका इंटरेस्ट वैसे तो डांस में है, पर वो चूज क्या कर रहा है, फुटबॉल क्लास। क्यों? क्योंकि उसने जेंडर रोल्स में ये ऑब्जर्व करा, ये सीखा कि हमारी सोसाइटी तो ये बोलती है कि लड़के डांस नहीं करते, वो तो फुटबॉल खेलते हैं, वो फुटबॉल क्लास जाते हैं या फिर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। जो मैन है वो शुड बी इंजीनियर और पायलट, हमारी सोसाइटी ने बोल दिया है, ये स्क्रिप्ट दे दिया है। जो वुमेन है वो क्या होनी चाहिए, या तो नर्स या फिर टीचर होनी चाहिए। टीचर के लिए तो वैसे भी एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं कि 2 से 8 की जॉब है, अच्छा है, घर भी संभालेगी बाहर भी संभालेगी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा कि भाई जेंडर रोल्स तय कर दिए गए हैं सोसाइटी के थ्रू। तो होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर इनके नोट्स भी डाल दिया, आप वहां से भी देख लेना इन्हें। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।